वृंदावन नामक एक हलचल भरे गांव के बीचों बीच, जहां सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से स्वागत होता है और शामें सूर्यास्त के शांत रंगों में लिपटी होती है, ज्ञानेश्वर नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध साधु रहते थे। गांव वाले न केवल उनकी गहन बुद्धि के लिए बल्कि प्रकृति के उपहारों की उनकी गहरी समझ के लिए भी उनका सम्मान करते थे। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कई अजूबों में से एक ऐसा था जिसे ज्ञानेश्वर विशेष रूप से उच्च सम्मान देते थे। अदरक, जो अपनी गांठदार मुड़ी हुई जड़ के लिए जाना जाता है, सदियों से ग्रामीणों के जीवन का हिस्सा रहा है। इसकी तीखी सुगंध और तीखे स्वाद ने इसे उनके रसोई घरों में एक मुख्य सामग्री बना दिया, लेकिन इसका उपयोग केवल पाककला के आनंद से कहीं आगे तक फैला हुआ था। अपने शक्तिशाली औषधीय गुणों के साथ यह साधारण जड़ अक्सर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञानेश्वर के शाम के प्रवचनों का विषय हुआ करती थी। एक शाम जब डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थीं, तो शिष्य नाम का एक छोटा लड़का ज्ञानेश्वर के पास आया। जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक शिष्य ने अपने बुजुर्गों से अदरक के चमत्कारी लाभों की कहानियां सुनी थीं और अधिक जानना चाहता था। और इस तरह खोज की यात्रा शुरू हुई, जहां ज्ञानेश्वर अदरक के रहस्यों को उजागर करेंगे, कहानियां, उपचार और पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन ज्ञान को साझा करेंगे। जब शिष्य बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो हवा ठंडी और सुगंधित थी। वह ज्ञानेश्वर को एक बड़े चिकने पत्थर पर बैठे हुए देख सकता था। उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं। बूढ़ा साधु एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और लहराते हुए वस्त्र उसे कालातीत ज्ञान की आभा दे रहे थे। शिष्य चुपचाप बैठ गया, ज्ञानेश्वर के अपनी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद साधु ने ऊपर देखा और लड़के की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। नमस्ते शिष्य, ज्ञानेश्वर ने उसका अभिवादन किया। आज तुम यहां क्यों आए हो? नमस्ते गुरुजी, शिष्य ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया। मैं अदरक के बारे में जानने आया हूं। मैंने इसके लाभों के बारे में कई कहानियां सुनी हैं और मैं इसे बेहतर तरीके से समझना चाहता हूं। ज्ञानेश्वर की आंखें स्वीकृति से चमक उठीं। आह, अदरक, सुनहरी जड़, यह वास्तव में प्रकृति का एक चमत्कार है। आइए इसकी उत्पत्ति से शुरू करें और फिर इसके कई उपयोगों का पता लगाएं। ज्ञानेश्वर ने एक कहानी बुनना शुरू किया जो शिशि को प्राचीन काल में ले गई। अदरक, जिसे वैज्ञानिक रूप से जिंगिबर ऑफिसिनेल के रूप में जाना जाता है, की खेती हजारों सालों से की जाती रही है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया के हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों में हुई थी। प्राचीन भारतीय और चीनी इसे न केवल इसके पाक उपयोगों के लिए बल्कि इसके औषधीय गुणों के लिए भी महत्व देते थे। उसने रुककर लड़के को जानकारी को आत्मसात करने दिया। अदरक की यात्रा महाद्वीपों में फैली। यह भारत से मध्य पूर्व तक पहुंची, जहां व्यापारियों द्वारा मसाला मार्गों के साथ ले जाया गया। वहां से यह यूरोप पहुंची, जहां इसे एक मूल्यवान वस्तु के रूप में सराहा गया। मध्यकालीन समय में अदरक इतना मूल्यवान था कि इसका 1 पाउंड एक भेड़ के बराबर था। शिशि की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय है गुरुजी, लेकिन अदरक इतना खास क्यों है? ज्ञानेश्वर मुस्कुराए। इसका रहस्य इसके यौगिकों में निहित है। अदरक में जिंजरोल होता है, जो शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला एक बायोएक्टिव यौगिक है। यही वह चीज है जो अदरक को इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद देती है। लेकिन इसके लाभ स्वाद से कहीं आगे तक जाते हैं। वह आगे झुका, उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। अदरक पाचन में मदद कर सकता है, मतली को कम कर सकता है और फ्लू और सामान्य सर्दी से लड़ सकता है। इसका उपयोग दर्द को कम करने, मांसपेशियों में दर्द को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए किया गया है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैंसर विरोधी गुण पाए गए हैं, विशेष रूप से डिंब ग्रंथि और कोलोरेक्टल कैंसर से लड़ने में। शिशि ने ध्यान से सुना। उसका दिमाग इस नए ज्ञान से गूंज रहा था। गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अदरक का हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है? ज्ञानेश्वर ने सिर हिलाया। वास्तव में अदरक
बहुमुखी प्रतिभा इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। रसोई में इसे ताजा, सुखाया हुआ पाउडर के रूप में या तेल या जूस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नमकीन करी से लेकर मीठी मिठाइयों तक व्यंजनों में मसालेदार, चटपटा स्वाद जोड़ता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसका उपयोग केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है। अदरक की चाय गले की खराश को शांत करने और पाचन को आसान बनाने के लिए एक लोकप्रिय उपाय है। अदरक का तेल जब शीर्ष पर लगाया जाता है तो दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है। उबलते अदरक की भाप को अंदर लेने से भी नाक की भीड़ दूर हो सकती है। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गया। गुरुजी, आप ये सब कैसे जानते हैं? ज्ञानेश्वर ने धीरे से ठाका लगाया। ये मेरी खोज नहीं है मेरे बच्चे। यह ज्ञान पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, जिन्होंने अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन और प्रयोग किया। यह सदियों का ज्ञान है, प्रकृति से एक उपहार है जिसके हम केवल संरक्षक हैं। अगले दिन ज्ञानेश्वर ने शिष्य को अदरक के कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग दिखाने का फैसला किया। वे साधु की झोपड़ी के पीछे एक छोटे से हर्बल गार्डन में चले गए। हवा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ज्ञानेश्वर ने अदरक के पौधों के एक समूह की ओर इशारा किया। यहां शिशी, ये सब यहीं से शुरू होता है। इन पौधों की जड़ों का हम उपयोग करते हैं। चलो कुछ पौधे काटते हैं और कुछ उपचार तैयार करते हैं। उन्होंने जड़ों को सावधानीपूर्वक खोदा, उन्हें साफ किया और उन्हें वापस झोपड़ी में ले आए। फिर ज्ञानेश्वर ने दिखाया कि अदरक की साधारण चाय कैसे बनाई जाती है। उन्होंने बताया, सबसे पहले हम अदरक को पतले पतले टुकड़ों में काटते हैं। फिर हम इसे लगभग 10 मिनट तक पानी में उबालते हैं। स्वाद बढ़ाने और अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ जोड़ने के लिए हम इसमें शहद और नींबू मिला सकते हैं। चाय के उबलने के साथ ही झोपड़ी में गर्म मसालेदार सुगंध भर गई। शिशी को महक से ही अच्छा महसूस होने लगा। ज्ञानेश्वर ने आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी शिक्षाएं जारी रखीं। आयुर्वेद में अदरक को सार्वभौमिक औषधि माना जाता है और इसे विश्व भेषज के नाम से जाना जाता है। यह दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है, जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली मूलभूत ऊर्जाएं मानी जाती हैं। उन्होंने विस्तार से बताया, वात के लिए, जो हवा और अंतरिक्ष से जुड़ा है, अदरक के गर्म करने वाले गुण पाचन संबंधी समस्याओं को शांत करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पित्त के लिए, जो आग और पानी से संबंधित है, अदरक सूजन और पाचन स्वास्थ्य को प्रबंधित करने में सहायता कर सकता है। और कफ के लिए, जो पृथ्वी और पानी से जुड़ा है, अदरक की उत्तेजक प्रकृति बलगम को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करती है। शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित था कि सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ था। गुरुजी, ऐसा लगता है कि अदरक एक चमत्कारी जड़ है। ज्ञानेश्वर मुस्कुराए। यह वास्तव में प्रकृति का एक उपहार है, जिसका हमें बुद्धिमानी और सम्मान के साथ उपयोग करना चाहिए। अदरक के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए ज्ञानेश्वर ने एक व्यक्तिगत कहानी साझा की। कई साल पहले, जब मैं एक युवा साधु था, तो मैं एक श्रद्धेय आशिक के साथ अध्ययन करने के लिए हिमालय की यात्रा पर गया था। यात्रा लंबी और कठिन थी और मैं गंभीर सर्दी और बुखार से बीमार पड़ गया। अर्षि ने मुझे एक सरल उपाय बताया, अदरक, शहद और तुलसी के पत्तों का मिश्रण। कुछ ही दिनों में मेरे लक्षण कम हो गए और मैं अपनी ताकत वापस पा गया। उस अनुभव ने अदरक और अन्य प्राकृतिक उपचारों की उपचार शक्ति के प्रति मेरे सम्मान को और गहरा कर दिया। फिर ज्ञानेश्वर ने आधुनिक चिकित्सा में अदरक के स्थान के बारे में बताया। आज वैज्ञानिक शोध अदरक के कई पारंपरिक उपयोगों का समर्थन करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अदरक गर्भवती महिलाओं और कीमोथेरेपी से गुजर रहे रोगियों में मतली और उल्टी को कम कर सकता है। यह पुरानी अपच को भी कम कर सकता है और मासिक धर्म के दर्द को कम कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, शोध जारी है और हम नए लाभों की खोज जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अदरक मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बना सकता है और अल्जाइमर रोग से बचा सकता है। शिशी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। गुरुजी, यह आश्चर्यजनक है कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकती है।
ज्ञानेश्वर ने चेतावनी दी। जबकि अदरक शक्तिशाली है, इसे संयमित रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक सेवन से नाराजगी या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा अपने शरीर की बात सुनें और अगर आप अनिश्चित हैं तो जानकार चिकित्सकों से सलाह लें। उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन के महत्व पर जोर दिया। जिस तरह अदरक हमारे दोषों में संतुलन ला सकता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आहार, हमारी गतिविधियों और हमारे विचारों में। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शिष्य ज्ञानेश्वर से सीखते रहे। उन्होंने अदरक के विभिन्न उपचारों के साथ प्रयोग किया, इसे अपने आहार में शामिल किया और अपने नए ज्ञान को दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा किया। ज्ञानेश्वर ने गर्व के साथ देखा कि कैसे लड़का ज्ञान और समझ में बढ़ रहा था। याद रखें शिष्य, उन्होंने एक शाम कहा, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह केवल आपके लाभ के लिए नहीं है। इसे दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन जीने में मदद करना आपका कर्तव्य है। शिष्य ने जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस करते हुए सिर हिलाया। मैं करूंगा गुरुजी, मैं वादा करता हूं। वर्षों बीत गए और शिष्य गांव में एक बुद्धिमान और सम्मानित चिकित्सक बन गया। वह बरगद के पेड़ के नीचे सीखे गए सबक और अदरक की परिवर्तनकारी शक्ति को कभी नहीं भूला। उसने ज्ञानेश्वर की विरासत को जारी रखा, दूसरों को प्रकृति के चमत्कारों और उसके साथ सामंजस्य में रहने के महत्व के बारे में सिखाया।